हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आई हैं स्टूडेंट्स की कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियोस बना चुका हूं। उसके बाद हम कहें कि कुछ अदर कोर्सेज के लिए हमारे पास क्वेरीज आई हैं। वैसे तो मैं कहूँ बेटा मैं जो बेसिकली अपना कह सकते हैं कि ताल्लुकात रखता हूँ वो कॉमर्स बैकग्राउंड से रखता हूँ, बट एज पर नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैं कई बार क्या करता हूँ कि उनके भी क्वेरीज लेता हूँ जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करता हूँ कि मैं वही क्वेरीज लेता हूँ जिसपे मैं 100% श्योरिटी रहता हूँ। मीन्स जो हमारे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं पहले मैं उस पर एकदम क्लियरिटी कर लेता हूँ ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जाए वो सही इन्फॉर्मेशन जाए। अदरवाइज मैं आपको वहीं पे मना कर देता हूँ। मीन्स जब आप कमेंट में हमसे पूछते हैं कोई भी क्वेरीज तो अगर हमारे पास उसका जेन्युइन रिप्लाई रहता है तो मैं आपको देता हूँ, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ कि हाँ बेटा उससे रिलेटेड मेरे पास आंसर नहीं है या मैं पता करके आपको बता दूंगा। तो अभी हम कहें कि जो हमारे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं एंट्रेंस से रिलेटेड, तो उनका मेन क्वेरीज आया कि सर अदर कोर्सेज में जैसे हम कहें कि बीए एलएलबी में, बीए में, फिर एलएलएम में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसका पेमेंट क्या है, मीन्स फीस क्या है। फिर उसके बाद हम कहें कि जो क्वेरीज आए कि सर एंट्रेंस एग्जाम्स कब होने वाले हैं, या हम कहें कि और क्वेरीज आए कि सर जो एंट्रेंस होता है उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास एलएलबी से रिलेटेड क्वेरीज आए कि एलएलबी का जो एंट्रेंस होता है उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी सही इंफॉर्मेशन मिल चुके। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो आपके कर सकते हैं कि एंट्रेंस में जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, कितना रेगुलर सीट्स है, कितना पेड सीट्स है, या उनकी फीस क्या है, इस पे मैं बात करता हूं। फिर मैं आता हूं कि जो आपके एंट्रेंस में टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जैसे मैं बात करूं कि बीए की, तो बीए का जो जनरल सीट्स आपका है, मीन्स हम कहें कि जनरल कैटेगरी के लिए या ओवरऑल की आपका सीट्स है कि उसमें कह सकते हैं कि जनरल स्टूडेंट्स आएंगे, ओबीसी, एसटी, एससी, या हम कहें कि ईडब्ल्यूएस, सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो एक चीज मैं क्लियर करूं कि जो भी मैं सीट्स बताने वाला हूं टोटल, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% एक्स्ट्रा सीट्स होने वाली हैं। मीन्स टोटल सीट का 10% एक्स्ट्रा सीट्स रहेगा, एएमजी के वीपी के द्वारा एकदम क्लियर किया गया। तो जो जनरल के हम कहें कि सीट्स है वो टोटल 750 सीट्स है, मीन्स 750 सीट्स है, और पेड सीट जो होती है वो आपकी 188 मीन्स 188 सीट्स है। अगर बीए का जनरल का हम फीस बात करें, मीन्स जनरल सीट्स की जो है 2060 रुपीज, एंड अगर हम यहीं पे पेड सीट की बात करें तो 6865 रुपीज आपका पेड सीट का फीस है। इसके साथ आप ध्यान दीजिएगा कि बीए में कुछ प्रैक्टिकल्स चीजें होती है कि मीन्स वहां पे आपका कह सकते हैं प्रायोगिक चीजें होती है, तो उसका जो है आपका 1000 रुपीज एक्स्ट्रा फीस लगेगा। ठीक, मीन्स जो ये आपका कह कि नॉर्मल फीस या पेड सीट के अलावा 1000 एक्स्ट्रा फीस लगेगा जो कि आपके प्रैक्टिकल के लिए देने होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें बी म्यूजिक की, तो जो जनरल सीट्स है आपकी 20 सीट्स है, एंड पेड सीट जो है ये 10 सीट्स हैं, मीन्स 20 जनरल सीट हैं, 10 आपकी पेमेंट सीट्स हैं। फिर इसकी फीस की अगर बात करें तो जनरल सीट्स की जो आपका पेमेंट है मीन्स फीस है एनुअल 3190 रुपीज है, एंड पेड सीट की अगर हम बात करें तो 6915 मीन्स 6915 है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल का कोई भी फीस नहीं है। फिर बीएफए की बात की जाए तो इसका जो आपका जनरल सीट है 10 सीट्स है, और 40 सीट्स है, पेड सीट की बात किया जाए तो 10 सीट है। ठीक, मीन्स जनरल सीट 40 है बीएफए में और पेड सीट जो है आपकी 10 है। अगर इसकी फीस की बात की जाए तो जनरल का जो फीस है 3190 रुपए मीन्स 3190 रुपीज। अगर पेड सीट की बात की जाए तो 6915 रुपीज। यहाँ पे भी आपका कोई प्रैक्टिकल चार्जेस नहीं है, मीन्स एक्स्ट्रा फीस नहीं है। फिर बात आती है बीएससी की। अगर बीएससी में हम देखें तो बीएससी मैथ एंड बीएससी बायो की बात आती है।
इसमें ध्यान दीजिएगा बीएससी मैथ एंड बायो दोनों में भी जनरल की एक भी सीट नहीं है। मीन जो सीट्स हैं टोटल पेड सीट्स हैं। अगर बीएससी मैथ की हम बात करें तो 175 सीट है। अगर बीएससी बायो की बात करें तो 60 सीट्स मीन 60 सीट्स हैं। अगर हम फीस की बात करें तो चूंकि जनरल सीट्स नहीं है तो जनरल की बात ही नहीं आएगी फीस की। आपका जो फीस की बात आएगी टोटल जो होगा पेड सीट की बात आएगी तो 8770 मीन्स 8770 रुपए, वो चाहे बीएससी मैथ की बात कीजिए या बीएससी बायो की बात कीजिए, ये दोनों के लिए बराबर की फीस होने वाली है। और फिर हम बात करें कि जो बीएससी में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनका जो कहें कि अलग अलग चार्जेस है। जो कॉमन हम कहें कि 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का आपका प्रैक्टिकल का फीस देना पड़ता है। जो पेड सीट का जो फीस है मीन्स 8770 रुपए। उसके अलावा लमसम हम बोले आपका जो बीएससी मैथ या बीएससी बायो का आपका अमाउंट पड़ता है, फीस पड़ता है एनुअल, वो लगभग 10,000 रुपए पड़ता है। ठीक, अब हम बात करें बीए ऑनर्स जिसमें मास कॉम की बात आती है तो जनरल सीट ध्यान दीजिएगा बीए ऑनर्स में जो आपका है मास कॉम के लिए 90 सीट्स है। पेड सीट जो है वो 30 सीट्स है मीन्स 90 सीट जनरल की है, पेमेंट सीट जो है 30 सीट्स है। अगर फीस की बात की जाए तो जनरल की जो फीस है 2060 रुपए है। अगर पेड सीट की बात की जाए 6865 रुपए आपका पेड सीट की फीस है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल का 1000 रुपीज एक्स्ट्रा फीस लगता है मीन्स यहाँ पे भी प्रायोगिक फीस आपकी एक्स्ट्रा है 1000 रुपीज, जो कि जनरल या पेड सीट के अलावा आपको देना पड़ता है। फिर उसके बाद हम बात करें कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं कि जैसे कि हम कहें कि बीपीएड, एमपीएड, बीए, फिर एमएड, एलएलबी, एलएलएम, तो इनके बारे में देखिए क्या है। अगर हम बात करें बीपीएड तो बीपीएड में ध्यान दीजिएगा जनरल की एक भी सीट्स नहीं है। जो सीट्स हैं वो पेड सीट्स हैं। और हम कह सकते हैं कि जो एमजीकेवीपी से कुछ अफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स हैं। तो जो मेन कैंपस की बात आती है जनरल पेड सीट की वो 50 सीट्स है। ध्यान दीजिएगा पेड सीट है 50 और अफिलिएटेड कॉलेजेस में जो है सीट्स हैं वो 300 मीन्स 300 सीट्स अफिलिएटेड कॉलेजेस में है। अगर इसकी फीस की बात की जाए तो 27,320 रुपए आपका ये बीपीएड का फीस आता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें एमपीएड का तो एमपीएड में जनरल सीट्स एक भी नहीं है। जो भी है टोटल पेड सीट्स हैं और वो भी मेन कैंपस में है। तो मेन कैंपस में जो सीट्स है आपका 50 सीट्स है। इसका जो फीस है 20,380 रुपए है। ठीक, फिर हम बात करें एमएड तो एमएड में ध्यान दीजिएगा मेन कैंपस में जनरल सीट है, मेन कैंपस में आपका पेड सीट्स है एंड अफिलिएटेड कॉलेज में भी पेड सीट्स हैं। तो अगर मेन कैंपस की बात करें तो 20 सीट्स हैं एमएड में और पेड सीट की बात करें तो 30 सीट्स हैं। अफिलिएटेड कॉलेज की अगर बात करें तो उसमें जो है आपके 300 सीट्स हैं। तो अब ऐसे में बात आती है कि जो आपका एमएड का जनरल का फीस है ये क्या फीस होने वाला है। तो इसकी फीस ध्यान दीजिएगा 3,190 रुपए जनरल के लिए है और 64,195 रुपए जो आपका पेड सीट है या अफिलिएटेड कॉलेज है उनकी फीस होने वाली। फिर उसके बाद हम बात करें एलएलबी की तो एलएलबी में ध्यान दीजिएगा मेन कैंपस में ही सीट्स हैं और वो जो है टोटल जनरल सीट्स है, पेड सीट एक भी नहीं है एलएलबी में। और टोटल जो सीट्स हैं आपकी 60 सीट्स मीन 60 सीट्स हैं। इसका जो फीस है आपका 3,190 रुपए है मीन्स 3,190 रुपीज आपका एलएलबी का फीस है। फिर बात करें एलएलएम तो एलएलएम में अगर हम बात करें तो मेन कैंपस में एक भी सीट्स नहीं है कि मीन्स जो जनरल की बात है। अगर जो मेन कैंपस में सीट्स हैं एलएलएम की वो पेड सीट्स हैं प्लस कुछ सीट्स हैं जो कि अफिलिएटेड कॉलेज में है। मेन कैंपस में जो आपका एलएलएम का सीट्स है वो पेड बेसिस पे 40 सीट्स हैं एंड अफिलिएटेड कॉलेज की बात की जाए तो वहां पे 20 सीट्स हैं मीन्स टोटल जो सीट्स हैं वो 60 हैं और सभी हम कहें कि पेड सीट ही हैं। अगर इसकी फीस की बात की जाए तो 37,760 रुपीज मीन्स 37,760 रुपए आपका एलएलएम का फीस है। अगर बात करें बीए एलएलबी की तो बीए एलएलबी में भी ध्यान दीजिएगा कि जनरल की एक भी सीट्स नहीं है। जो भी सीट्स हैं सभी पेड सीट्स हैं और इसकी फीस की अगर बात की जाए तो 25,000 रुपीज है मीन्स 25,000 रुपए आपका है बीए एलएलबी का फीस। अब बात आते हैं कि अगले क्वेश्चन पे जो हमारे पास आया बेसिकली कि एलएलबी से रिलेटेड कि सर एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में
कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हम कहेंगे बेटा कि हमने जो LLB कर रहे हैं स्टूडेंट्स MGKVP में, उनके थ्रू निकाला है कि मीन्स उनका मैं फीडबैक लिया हूं कि क्योंकि मैं पहले बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स है, तो इसके लिए जो ज्यादा सटीक जानकारी दे सकते हैं वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो कि वहां पे करेंटली LLB या LLM कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट से जब जानकारी मैंने कलेक्ट किया तो ये निकल कर आया कि जो LLB में आपका कह सकते हैं कि एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो किस टॉपिक से आते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि आप हम कहें कि लॉ की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इसलिए लॉ से रिलेटेड ही ज्यादा आपके क्वेश्चन रहने वाले, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं कहने का मतलब। और इसमें अगर बात करें तो आर्टिकल्स जो होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स में हम बात करें कि जो पॉइंट नंबर 12 से 35 है इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। ये वहां के स्टूडेंट्स ने बोला, मींस फंडामेंटल राइट्स में पॉइंट नंबर 12 से 35 आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन से आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है क्वेश्चन का, वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आपके लगभग 6 महीने के कवर किए जाते हैं, और खास तौर से हम कहें कि वो करंट अफेयर्स आपके कवर किए जाते हैं जो कि लॉ से रिलेटेड हो। ठीक, फिर आगे जो आपका होता है जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर हम कहें कि फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं उनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, और कि जो कमेटीज गठित की जाती हैं टाइम टू टाइम किसी भी कानून में हम कहें कि अमेंडमेंट करने के लिए, किसी भी लॉ में या किसी भी लॉ पे सुझाव देने के लिए जो समय समय पे कमेटी गठित की जाती है, इन कमेटी के बारे में भी पूछा जाता है, कमेटी का नाम या किस पर्पस के लिए वो कमेटी गठित की गई है। तो ये टॉपिक्स आपके हैं जो कि हम कहें कि आपके LLB में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि आपके LLB में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर LLB का कट ऑफ क्या जाता है, तो LLB का जो कट ऑफ है बेटा ये पता चला है कि लगभग हम कहें कि पेपर पे ये पूरा डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चंस आए, मीन्स जाने वाला कट ऑफ। अगर पेपर इजी है तो हम कह सकते हैं कि वो 60 से 70 क्वेश्चंस आपका कट ऑफ जाएगा। अगर हम कहें कि पेपर थोड़ा टफ है तो लगभग वो 50 से 55 क्वेश्चन तक का आपका LLB में कट ऑफ जाता है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो कट ऑफ था काफी लो रहा है, मीन्स जो पता चला है वो 50 क्वेश्चन पे आपको कहें कि LLB में एडमिशन हो गया है। तो ये रहा LLB के कट ऑफ की बात। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर से हम लास्ट में कहेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।